वैल्यू एडिशन का इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। ये कम प्रॉफिट में ज्यादा बिजनेस का काम है, जिसको हमारे जो लोग हैं वो लोग छोड़ चुके हैं। वास्तव में दूसरे समाज के लोग इसको अपना रहे हैं। बहुत सारी बेटियां हमारी ब्यूटी पार्लर में आई, लेकिन दूसरे समाज के लोग उसको नया कलेवर और पैसे के उसमें लगाकर ज्यादा फाइनेंस दिखाकर उस पूरे हमारे धंधे को ऑक्यूपाई किए हैं। इसमें कहीं कोई वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अपमानित करने का जो सवाल है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी को नाई या नाई के जाति संबोधन से अपमानित कर पाएगा, क्योंकि इसी समाज में गौरी शंकर श्रीवास, मोना सेन जैसे लोग भी हैं जिनको माकूल जवाब देंगे, और ऐसे लोगों के चेहरे पे काली पोतने का भी हम दम रखते हैं। आयोजन में इस पीढ़ी को हम अवगत कराएंगे कि कितने बड़े बड़े हमारे इतिहासकार, कितने साहित्यकार, कितने राजनीतिक और इस प्रकार की महान विभूतियां सेन समाज में भी जन्म ली है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ठाकुर जी के बारे में कहा है, बहुत पढ़ा उनके बारे में, एक बिहार के राजनेता, बहुत बड़ा बारे में क्या कुछ कहना है? रिकेश सेन जी को विधायक का टिकट मिला, रिकेश सेन जी जीते हैं। समाज को बहुत उनसे उम्मीद है और निश्चित तौर पे वो काम कर रहे हैं। अभी उनको बहुत सारे इम्तिहान देना बाकी है। कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना जो की जा रही है, बहुत जल्दबाजी है। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पहले हमको अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों आज उनको भारत रत्न मिला है? सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि मुख्यमंत्री बने, विधायक बने। उनके विचार, उनके कार्य हर समाज, हर वर्ग के लिए अनुकरणीय। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने तो बाद में मंडल कमीशन को लागू किया। पहले आरक्षण देने का काम देश में किसी ने किया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। दलितों के हाथ में अगर हथियार, उस समय जब दलितों को कुआं में पानी पीना ही मना था, उस समय दलितों को हथियार देने कोई काम किया था लड़ाई लड़ने के, कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। तो पहले उनके बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा। उनके वास्तविक जो चरित्र है उसको धरातल में उतारने का, आत्मसात करने की आवश्यकता है, तब हम कर्पूरी ठाकुर बनने की बात सोचे। अभी तो खाली ऐसा किसी को संज्ञा सर्वनाम देना कि फलाना कर्पूरी ठाकुर जी का उत्तराधिकारी है, बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन कोई बनना बड़ी बात भी नहीं है। आप उसका अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें, वैचारिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ होइए, तो निश्चित तौर पे आप कर्पूरी ठाकुर जी के उत्तराधिकारी बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबका लकी मिस्टर LBH। और गाइस, हम लोग आज आ गए हैं रायपुर दीनदयाल ऑडिटोरियम में, और यहाँ पे सेन समाज का आज प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, महासम्मेलन है, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के सेन समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। So guys, आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय कॉरिडोर में और हमारे सेन समाज का महासम्मेलन पिछले कुछ महीनों में 2-3 प्रोग्राम हो गया। लास्ट टाइम संवाद प्रोग्राम हुआ था, आज महारैली है, महासम्मेलन है। और हमारे समाज, जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में बस 3 बार एक ही महीने में प्रोग्राम हुआ है। इसके बारे में क्या कुछ है? सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री का आभार है। ऐसे सम्मानित के जो प्रोग्राम ठाकुर जी को भारत समाज बहुत उन्होंने किया। सेन समाज हमेशा इसी तरह सेन समाज के हमारे साहित्य से सम्मानित किया जो विश्वकर्मा योजना है, जिसमें समाज लोन नहीं देता, लोग रेहड़ी में, चौक चौराहे में उस्तरा लेके बढ़ जाता था। पानी में आदमी दुकान देखा है। जो पहली बार से समाज अपने सम्मान को कर रहा है, इतिहास की समाज हमारे पास इतनी बड़ी मोना से मूर्ति है। समाज के लिए लगातार अपना जीवन समर्पित किया है, अपना तन मन पूरा समाज के लिए समर्पित किया है, सर्वस्व निछावर किया है। ऐसे हमारे समाज को मिली है। हमारे राज्य की इस छोटे छोटे जनता पार्टी कर रही है। समाज का जो हमारा इतिहास है, चिंता हो, बड़े संख्या में पढ़ रहे हैं। अब तो विधायक भी मिल गया हमारे समाज को पहला विधायक मिला है। बेटियां अधिकारी बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो समाज हमारा सबसे अशिक्षित माना जाता था, बोला जाता था सेन समाज के लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में सेन समाज नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। यही इसी दिन की जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था, वो सपना साकार हो रहा है। समाज आज एक हो रहा है, एक साथ यहाँ बैठक हो रही है। सारे लोग पूरे प्रदेश भर के सारे जैसे कि हम लोग पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। हम लोग ने जाने कि हमारे इंडस्ट्री में
साइंस भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। मतलब एक एक हमारे जैसे हम लोग बाल काटते हैं, एक एक बालों के लेयर्स, पिगमेंट्स, क्या उनके एलिवेशन होना चाहिए, और पूरा इंडिया में हम लोग सेमिनार कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारे फील्ड जो है वो लो फील्ड है, बहुत एजुकेटेड फील्ड है। जैसे आपने भारत स्वाभिमान हमारे वैज्ञानिक प्राचीन काल में जो चिकित्सक थे नाई समाज के लोग जो चिकित्सा सर्जरी का काम करते हैं, तो नाई एक ऐसा जाति है हर वर्ग हर भूमिका में करते हैं जो कई सालों से समाज को वंचित करके रखा गया था, लेकिन आज सम्मान की लड़ाई एक साथ संगठित हो है। इसी समाज की बात है और सभी रोजगार है, समाज से संस्कार होना, यही समाज का सबसे बड़ा कार्य है। भवन बनते रहेंगे, कार्यक्रम होता रहेगा। अगर हम बच्चों की अपनी बेटियों की चिंता करें, रोजगार से करें, तभी समाज बात नहीं है। हम लोग बोलते हैं बार बार नहीं, लेकिन हम लोग शल्य चिकित्सा बहुत एक्टिव रहे हमारे पूर्वज, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, मैंने वही बात को कहा कि राजीव दीक्षित जी ने कहा है कि आचार्य आर्यभट्ट के बाद इस पूरे भारतवर्ष में चिकित्सा सर्जरी से किसी ने अवगत कराया मानव सभ्यता को, तो वो नाई समाज के लोगों ने कराया है। ये सारी चीजें ठुकरा नहीं सकते। लेप्रोस्कोपिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन नाई लोग ही सारे सर्जरी को अंजाम देते थे। नहीं था, इसके अलावा कोई नहीं था। शाश्वत सत्य है, लेकिन इतिहास में चीजों को नकारा जाता है, ये दुर्भाग्य है। और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बात नहीं मालूम है। छत्तीसगढ़ के लगभग 50% लोग ये नहीं जानते थे आज के पहले कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे। अभी भारत रत्न मिला तो लोगों को मालूम चला, जो लोग सक्रिय राजनीति में उनको मालूम था, लेकिन आम एक युवा से पूछेंगे नाई समाज के, तो उनको यही नहीं मालूम था कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में 2 मिनट किसी बोलने बोलूंगा नहीं बोल पाएंगे। हम उनको सामाजिक न्याय का पुरोधा कहते हैं, सामाजिक न्याय का लोग भगवान कहते हैं बिहार में, लेकिन छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ 10 मिनट अगर मैं किसी को बोलूंगा उनके बारे में भाषण देने के लिए नहीं बोल पाएंगे। ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि ऐसी महान विभूतियों से हम लोग अनभिज्ञ रहे। लेकिन आज के ऐसे कार्यक्रम में लगातार आयोजन में इस पीढ़ी को हम अवगत कराएंगे कि कितने बड़े बड़े हमारे इतिहासकार, कितने साहित्यकार, कितने राजनीतिक और इस प्रकार की महान विभूतियां सेन समाज में भी जन्म ली है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जैसे आपने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कहा है, बहुत पढ़ा उनके बारे में। एक बिहार के राजनेता, बहुत बड़ा राजनेता थे, और ही छत्तीसगढ़ में हमारे रिकेश सिंह जी को विधायक विधानसभा से विधायक के रूप में चुना गया है। उनको कहीं ना कहीं एक तौर पे उनको उसके रूप में देखा जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? रिकेश सिंह जी को विधायक का टिकट मिला, रिकेश सिंह जी जीते हैं, समाज को बहुत उनसे उम्मीद है और निश्चित तौर पे वो काम कर रहे हैं। अभी उनको बहुत सारे इम्तिहान देना बाकी है। कर्पूरी ठाकुर जी से तुलना जो की जा रही है बहुत जल्दबाजी है। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पहले हमको अध्ययन करना पड़ेगा, क्यों आज उनको भारत रत्न मिला है। सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि मुख्यमंत्री बने, विधायक बने। उनके विचार, उनके कार्य हर समाज, हर वर्ग के लिए अनुकरणीय। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने तो बाद में मंडल कमीशन को लागू किया। पहले आरक्षण देने का काम देश में किसी ने किया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। दलितों के हाथ में अगर हथियार, उस समय जब दलितों को कुआं में पानी पीना ही मना था, उस समय दलितों को हथियार देने कोई काम किया था लड़ाई लड़ने के, कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। तो पहले उनके बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा, उनके वास्तविक जो चरित्र है उसको धरातल में उतारने का, आत्मसात करने की आवश्यकता है, तब हम कर्पूरी ठाकुर बनने की बात सोचे। अभी तो खाली ऐसा किसी को संज्ञा सर्वनाम देना कि फलाना कर्पूरी ठाकुर जी का उत्तराधिकारी है, बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन कोई बनना बड़ी बात भी नहीं है। आप उसका अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें, वैचारिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ होइए, तो निश्चित तौर पे आप कर्पूरी ठाकुर जी के उत्तराधिकारी बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से 10 साल या 20 साल पहले हमको हमारे समाज में अरे नाई, अरे बाल काट, नाक के बाल काट, ये बहुत सारे ऐसे बेशक बोले जा रहे थे जिसको सहनीय नहीं था। लेकिन आज हमारे फील्ड में ऐसे बहुत सारे समाज के लोग हैं जो आ रहे हैं और बड़े बड़े सैलून, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, रायपुर में अवंती विहार में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ युवा गुजराती समाज का नाई बनकर व्यवसाय कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप इतने बड़े समाज के हैं और नाई बनकर आप सैलून ही क्यों खोले? तो उन्होंने बोला कि वैल्यू एडिशन का इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है, ये कम प्रॉफिट में ज्यादा बिजनेस का काम है, जिसको हमारे जो लोग हैं वो लोग छोड़ चुके हैं। वास्तव में दूसरे समाज के लोग इसको अपना रहे हैं। बहुत सारी बेटियां हमारी ब्यूटी पार्लर में आई, लेकिन दूसरे समाज के लोग उसको नया कलेवर और पैसे के उस पर लगाकर, ज्यादा फाइनेंस दिखाकर उस पूरे हमारे धंधे को ऑक्यूपाई किए हैं। इसमें कहीं कोई वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अपमानित करने का जो सवाल है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी को नाई या नाई के जाति संबोधन से अपमानित कर पाएगा।
क्योंकि इसी समाज में गौरी शंकर श्रीवास, मोना सिंह जैसे लोग भी हैं जिनको माकूल जवाब देंगे, और ऐसे लोगों के चेहरे पे काली पोतने का भी हम दम रखते हैं। हम किसी का खाते नहीं, हम श्रमवीर समाज से आते हैं, अपने स्वाभिमान से जी रहे हैं, अपने स्वाभिमान से अपने समाज को आगे लेकर चल रहे हैं। इसलिए किसी को अपमानित करने का अधिकार हमको नहीं है, और हम भी किसी को अपमानित नहीं करते हैं। हम हर समाज का सेवा करते हैं, हम सेवक वर्ग के लोग हैं, लेकिन हमारे सम्मान के साथ में अगर खिलवाड़ होगा उसका जवाब भी वैसे दिया जाएगा। अच्छा, हमारे फील्ड में युवक युवती है, युवक लोग तो एक्टिव है हमारे समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं पूरा इंडिया घुमा हूँ, युवताएं हमारे जो गर्ल्स है वो इस फील्ड में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको शर्मिंदगी महसूस होता है या फिर उनको कुछ गिल्टी फील होते हैं। क्या उसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं तो इस कार्यक्रम स्थल की बात करूंगा। अभी इस कार्यक्रम में जितनी बच्चियां हैं उनसे अगर पूछ दूं कि आप किससे शादी करना चाहेंगे, तो कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई इंजीनियर बोलेगा, लेकिन अगर बोलूंगा सैलून वाले से शादी करेंगे तो मना कर देंगे। ये भी दुर्भाग्यजनक बात है। अगर मैं किसी यहाँ की बेटी से पूछूंगा कि बेटा तुम्हारा शादी मैं किसी सैलून वाले से करूंगा, तो मना कर देगी। इसलिए मना करेगी क्योंकि इस काम को बहुत ही हम नीचे दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच्चाई है, ये एकदम सच्चाई बता रहा, मैं हाथ खड़ा करके उठवा दूंगा मैं। ये आपको शादी करना, कैसा लड़का चाहते हैं, नाई से शादी करेंगे, सैलून वाले से 2 ही 4 हाथ उड़ जाए, बहुत बड़ी बात है। ये सोच को बदलना पड़ेगा हमको। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मोना सेन जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम कर रही है, इसीलिए कर रही है कि हमारा जो रोजगार है उसको लोग अपनाएं। हमारे रोजगार में अतिक्रमण हो रहा है, हमारे समाज में अतिक्रमण हो रहा है, बहुत सारे लोग धर्मांतरित हो गए हैं। कल एक वीडियो देख रहा था, और नया राजधानी में मसीही समाज का आंदोलन हो, तो राजेश श्रीवास नाम का आदमी मसीही समाज का नेतृत्व कर रहा था। बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। फोटो देख के मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में। हेलो।